आज हम एक ऐसी कहानी की गहराई में उतरने वाले हैं जो सच में किसी की भी रूह कंपा दे। ये कोई आम सुपरनैचुरल किस्सा नहीं है। ये एक बेहद ही इंटेंस साइकोलॉजिकल थ्रिलर है जिसे हम अनाया नाम की एक महिला के खौफनाक अनुभवों के जरिए समझेंगे। आइए इस गुप्त अंधेरे में छिपे सच का पता लगाते हैं। तो चलिए सीधे इस अफरा तफरी वाले पल से शुरू करते हैं। एक ऐसी स्थिति की कल्पना कीजिए जहां एक कमरे का दरवाजा तोड़कर कुछ लोग घबराकर अंदर घुसते हैं। वो देखते हैं कि एक महिला बिल्कुल शांत आराम से बैठी है, जबकि उसके खुद के कपड़ों में आग लगी हुई है। उसे आग की लपटों का कोई एहसास नहीं है, जलने का कोई असर नहीं। ये वही पल था जिसने अनाया की पूरी जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। आखिर कोई अपनी ही आग से इतना अनजान कैसे हो सकता है? इस सवाल का जवाब जानने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। अनाया चेन्नई जैसे बड़े शहर में रहने वाली एक बेहद जीवंत एक्सट्रोवर्ट आर्किटेक्ट थी। नई जगहों को एक्सप्लोर करना उसकी आदत थी। दूसरी तरफ उसका पति अर्जुन एक ऐसे गांव से था जो किसी पहाड़ की गहराइयों में बिल्कुल छिपा हुआ था। एक ऐसी अजीब जगह जहां ना कोई मोबाइल नेटवर्क था और चारों तरफ सिर्फ घना सन्नाटे से भरा जंगल। मतलब इन दोनों की दुनिया में जमीन आसमान का फर्क था। अब उस गांव का एक बड़ा ही स्ट्रिक्ट और अजीब नियम था। जैसे ही सूरज ढलता पूरा गांव बिल्कुल शांत हो जाता। दरवाजे अंदर से बंद कर दिए जाते और रोशनी के नाम पर सिर्फ छोटे छोटे दिए जलाए जाते थे। अनाया को इसका एक बड़ा ही लॉजिकल सा कारण बताया गया कि शोर और रोशनी से जंगल के खतरनाक जानवर गांव में आ सकते हैं। लेकिन उन अंधेरों में जो सच छिपा था वो किसी भी जंगली जानवर से कहीं ज्यादा भयानक था। और इसी घुप अंधेरे के बीच परिवार की नई बहू होने के नाते अनाया को एक अजीब सा मॉर्निंग रिचुअल फॉलो करना पड़ता था। सुबह ठीक 5 बजे उठना, घने और अंधेरे जंगल से होते हुए एक अकेले मंदिर तक जाना, वहां बने एक कुंड में अकेले नहाना और मंदिर में 15 दिए जलाना। शहर की चकाचौंध से आई अनाया के लिए ये अनजान और डरावना माहौल उसे पूरी तरह से अकेला और वल्नरेबल बना रहा था। उस मंदिर की तरफ अकेले जाते वक्त अनाया की सास ने उसे एक ऐसी चेतावनी दी थी जो किसी के भी होश उड़ा दे। उन्होंने कहा था, अगर पीछे से कोई तुम्हारा नाम पुकारे तो मुड़कर बिल्कुल मत देखना। खैर, जब अनाया उस कुंड में नहाने उतरी तो उसने एक और हैरानकुन बात महसूस की। सुबह की इतनी कड़ी ठंड में भी उस कुंड का पानी अननेचुरल तरीके से गर्म था, बिल्कुल जैसे वहां पहले से कोई और भी मौजूद हो। और यहीं अनाया की नॉर्मल दुनिया में पहली दरार आई। मंदिर में दिए जलाते वक्त उसे सचमुच अपनी सास की आवाज सुनाई दी। अनजाने में उसने वो सबसे बड़ा नियम तोड़ दिया और पीछे मुड़कर देख लिया, लेकिन वहां कोई नहीं था। रास्ता बिल्कुल खाली। और इसके बाद जो हुआ वो और भी डरावना था। वो 15 दिए बार बार बुझने लगे। पूरा जोर लगाने के बाद भी वो उन्हें जला नहीं पा रही थी। ये कोई सामान्य बात नहीं थी, ये एक भयानक शुरुआत थी। और देखिए, ये चीज़ ब्रिलियंटली इलिस्ट्रेट करती है कि कैसे उसके दिमाग को तोड़ने का खेल शुरू हुआ। छोटी छोटी अजीब घटनाएं होने लगीं जिनका बस एक ही मकसद था, अनाया को उसके पागलपन का एहसास दिलाना। जैसे अनाया ने एक मिट्टी के चूल्हे को सुंदर प्राकृतिक रंगों से सजाया, पर किसी ने उस पर रहस्यमयी तरीके से काला रंग पोत दिया। फिर उसने परिवार के लिए मीठा सक्कराई पोंगल बनाया। उसने खुद उसमें चीनी डाली थी, लेकिन जब परिवार ने खाया तो उसमें बेहिसाब नमक निकला। ये एक तरह का डोमेस्टिक साबोटाज था ताकि वो खुद पर शक करने लगे। आइए अब वापस उस डरावने पल की तरफ चलते हैं जिसकी हमने शुरुआत में बात की थी। जब अनाया के कपड़ों की आग आखिरकार बुझाई गई तो उस अफरा तफरी के बीच अनाया की नज़र खिड़की के बाहर गई। वहां एक औरत खड़ी थी जो लगातार उसे देखकर मुस्कुरा रही थी। पर सबसे खौफनाक बात ये थी कि उस औरत ने बिल्कुल वैसी ही साड़ी और वैसी ही ज्वेलरी पहनी हुई थी जैसी खुद अनाया ने पहनी थी। एक डॉपलगैंगर। और फिर देखते ही देखते वो गायब हो गई। उस घटना के कुछ घंटों बाद जब अनाया बेचैन होकर बाहर टहलने निकली, उसे वही औरत वापस दिखाई दी। पर इस बार जब वो औरत पलटी तो अनाया ने जो देखा उसने उसकी आत्मा तक को झकझोर दिया। उस औरत की पूरी पीठ बुरी तरह से जली हुई थी, बिल्कुल किसी सड़े हुए मांस की तरह। और मुड़कर वो एक बार फिर अनाया को देखकर उस खौफनाक तरीके से मुस्कुराई। अब ये डर सिर्फ दिमागी नहीं था, ये एक बहुत ही ठोस और भयानक रूप ले चुका था। ये पूरा डरावना सिलसिला अब बहुत तेजी से फिजिकल होता जा रहा था। टाइमलाइन देखिए। पहले दिन एक खाली कमरे में उसे लोगों के फुसफुसाने की आवाजें आईं। दूसरे दिन अनाया की छाती पर एक असहनीय बोझ आ गया।
एक ऐसा स्लीप पैरालिसिस जिसमें वो चाहकर भी 1 इंच हिल नहीं पा रही थी। और तीसरे दिन तक तो हालात ऐसी हो गईं कि जब उसने अपनी रक्षा के लिए अपना प्रोटेक्टिव विष्णु सहस्त्रनामा पाठ पढ़ना चाहा, तो वो चाहकर भी एक शब्द नहीं निकाल पाई। उसकी आवाज को लिटरली दबा दिया गया था। लगातार चल रही इस फिजिकल और मेंटल अटैक का असर आखिरकार उसके शरीर पर दिखने लगा। रात के खाने में उसे बालों का एक गुच्छा मिला। अचानक से उसकी बॉडी का टेम्परेचर अननेचुरल तरीके से बढ़ गया। और सबसे डरावनी बात, जब वो वॉशरूम गई तो उसे बिना किसी कारण के बहुत हेवी फिजिकल ब्लीडिंग होने लगी। यही वो ब्रेकिंग पॉइंट था जब अनाया सबके सामने रो पड़ी और अपनी पीड़ा बयान कर दी। उसकी सहन शक्ति पूरी तरह से खत्म हो चुकी थी। अनाया की ऐसी हालत देखकर जब उसके पति अर्जुन ने उसे उठाकर कमरे में ले जाने की कोशिश की, तो चीजें और भी ज्यादा अननेचुरल हो गईं। अनाया का शरीर पत्थर जैसा भारी हो गया। अर्जुन ने अपनी पूरी ताकत लगा दी, पर वो उसे अपनी जगह से 1 इंच भी नहीं हिला पाया। वो जमीन से जैसे परमानेंटली जुड़ चुकी थी। उसकी गर्दन अजीब तरीके से झुकी हुई थी और ये स्थिति देखने में ही इतनी खौफनाक थी कि किसी के भी पसीने छूट जाएं। और तभी अचानक अनाया उठी। उसके चेहरे पर वही डरा देने वाली खौफनाक मुस्कुराहट थी। उसने अर्जुन के पिता की तरफ घूर कर देखा और तमिल में एक ऐसी आवाज में बोली जिसने वहां खड़े सभी लोगों की रूह कंपा दी। उसने कहा, उन अम्मा इना आड़ छला, जिसका मतलब है तेरी माँ ने मुझे मार दिया था ना। ये शब्द उसने ऐसी आवाज में कहे थे जो उसकी थी ही नहीं। इस एक पल ने सब कुछ साफ कर दिया और बिना कोई वक्त गवाए परिवार को तुरंत एक बड़ा एक्सोर्सिज्म शुरू करना पड़ा। एक बेहद ही इंटेंस और लंबे एग्जॉर्सिज्म के बाद जब अनाया की आंख खुली, तो वो उस अंधेरे सन्नाटे भरे गांव में नहीं थी। वो उस खौफनाक सपने से मीलों दूर बेंगलुरु के एक रोशनी से भरे हॉस्पिटल रूम में थी। अफरा तफरी का वो भयानक दौर आखिरकार खत्म हो चुका था और यहीं इस सेफ हॉस्पिटल रूम में उसे उस जंगल में बसे गांव और उस आत्मा का सबसे काला ऐतिहासिक सच पता चला। ये सच एक बेहद दर्दनाक अतीत से जुड़ा था। दरअसल अर्जुन के पिता की एक पहली पत्नी भी थी, जिन्हें लगातार मिसकैरेजेस होते थे। इस वजह से अर्जुन की दादी उन्हें बहुत बुरी तरह से ताने देती और शोषित करती थीं। इस लगातार मेंटल और फिजिकल अब्यूज को ना सह पाने की वजह से उस औरत ने अपनी ही जान ले ली। और उनका वही दर्द, वही गुस्सा एक आत्मा का रूप ले चुका था, जो अब उस परिवार में आने वाली हर नई बहू को अपना निशाना बनाती थी। तो यहाँ सबसे अहम बात जो निकल कर आती है, वो एक नंबर है 2। दरअसल अनाया उस वक्त 2 महीने की गर्भवती थी। और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि हॉस्पिटल आने से पहले ना तो अनाया को ये पता था और ना ही अर्जुन को। उस वेंजफुल आत्मा ने अनाया को निशाना सिर्फ इसलिए बनाया क्योंकि वो नई बहू थी और प्रेग्नेंट थी। इसकी शुरुआत तभी हो गई थी जब अनाया ने कुंड के पास अनजाने में पीछे मुड़कर देखा था। अगर इस पूरी स्थिति को निष्पक्ष रूप से समझें तो उस आत्मा का मकसद अनाया को सिर्फ डराना नहीं था। ये हॉन्टिंग दरअसल एक बहुत ही सुनियोजित तरीका था ताकि किसी भी तरह अनाया का गर्भपात कराया जा सके, वही पीड़ा दूसरों को देना जो उसने झेली थी। हॉस्पिटल में डॉक्टर्स ने अनाया को बताया कि उसका बच्चा उसके पेट में ही खत्म हो चुका था। आत्मा ने पूरी तरह से सफलता पा ली थी उस दर्द को दोहराने में जो उसके 7 सालों पहले हुआ था। भले ही उस एक्सोर्सिज्म और हॉस्पिटल के इलाज से अनाया की जान बच गई हो, पर सच तो ये है कि वो आत्मा कहीं नहीं गई। वो नेगेटिव एंटिटी आज भी उस गांव में एक पेड़ से बंधी हुई है। वो हमेशा उस परिवार पर नजर रखती है और इसीलिए वो परिवार आज भी इस एंटिटी से बचे रहने के लिए पूरी तरह से अपने उन स्ट्रिक्ट, सदियों पुराने, अंधेरे और सन्नाटे वाले रूल्स पर निर्भर करता है। वही उनके बचाव का अकेला रास्ता है। आज भले ही अनाया और अर्जुन वापस चेन्नई शहर के शोर शराबे में बिल्कुल सेफ हैं, लेकिन एक आखिरी सवाल जो दिमाग में आता है वो ये है कि क्या कोई सच में उस डर से आज़ाद हो सकता है जिसे उसने फिजिकली सहा हो? आज भी जब अनाया उस गांव में वापस जाती है तो उसका दिमाग फुल अलर्ट मोड में चला जाता है। क्या ऐसी गहरी ट्रॉमा कभी आपका पीछा छोड़ती है? सोचने वाली बात है ना?